आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है गूगल लेंस। किस प्रकार हम गूगल लेंस की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गूगल लेंस के क्या क्या इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है ट्रांसलेट टेक्स्ट यू सी, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको उसे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली गूगल लेंस को उस जगह पर ले जाइए जहाँ पर आपका टेक्स्ट है और आप उसको वहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। डिटेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम एनी पिक्चर सेव इन योर गैलरी एंड कैन ट्रांसलेट, यानी कि यदि आपकी गैलरी में कोई भी ऐसी पिक्चर है जिसमें कि कोई भी टेक्स्ट है तो गूगल उस टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है। लैंग्वेज कन्वर्सेशन, यानी कि यदि आपके पास कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ भी टेक्स्ट है तो गूगल लेंस की सहायता से आप उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इजीली पढ़ सकते हैं। गूगल लेंस की सहायता से आप इजीली कॉपी टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम गूगल लेंस, यानी कि आप गूगल लेंस से किसी भी किताब को या कोई भी नोटबुक है या कहीं पर लाइब्रेरी में कोई बुक है और आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप इजीली अपने गूगल लेंस को उस जगह पर रखिए और वहाँ से कॉपी टेक्स्ट आप कर सकते हैं गूगल लेंस से। और आप अगर आपकी गैलरी में कोई इमेज है वहाँ से अगर आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है तो आप बहुत इजीली यहाँ से गूगल लेंस आपको उस टेक्स्ट को पढ़कर भी सुना देगा। गूगल लेंस की सहायता से आप लिंक्स को, अगर कहीं पर कोई लिंक लिखा हुआ है तो आपको उसे अपने मोबाइल में टैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने गूगल लेंस को उस जगह पर ले जाइए और गूगल लेंस आपके लिंक को ओपन कर देगा। इसी तरीके से यदि गूगल लेंस के सामने कोई भी आप एनिमल, प्लांट, ऑब्जेक्ट लाते हैं तो वो उसे आइडेंटिफाई कर देता है, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। यू कैन स्कैन QR कोड्स एंड बार कोड्स। आप गूगल लेंस की सहायता से QR कोड्स और बार कोड्स को स्कैन भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर सिमिलर लुकिंग आइटम्स, यानी कि यदि आपको कोई दिखाई दे रहा है कि कोई फ़ैन है, मान लीजिए आपके पास कोई फ़ैन है और वो फ़ैन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे कहाँ से लेना है या किस कंपनी का है, तो उसको वो गूगल लेंस की सहायता से वो एक्सप्लोर भी कर देगा और उसके फ़ैन के जैसे और जितने भी फ़ैन होंगे वो सारे फ़ैन गूगल आपको दिखा देगा। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे मिलते जुलते आइटम भी गूगल आपको दिखा सकता है। फॉर दोज व्हाट इज़ दैट मूवमेंट, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि व्हाट इज़ दैट, यानी कि तो अब उसके लिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल गूगल लेंस को उस जगह पर ले जाइए और लेंस को वो फ़ोटो आप लेंस में लाइए और गूगल आपको सर्च करके बता देगा कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू एक्सप्लोर गूगल कैन एक्सप्लोर। तो आपने देखा कि गूगल के कितने एडवांस फीचर गूगल लेंस में मिले हैं। एक्सेस रिव्यूज़, रेटिंग ऑफ रेस्टोरेंट, वेन्यू, अगर आप किसी नई जगह पर गए हैं और कोई रेस्टोरेंट आपको दिखाई दे रहा है तो आप गूगल लेंस की सहायता से उसकी रेटिंग जान सकते हैं, उसके रिव्यूज़, वो कैसा है, कैसा चलता है, वो सारी चीज़ें आप गूगल लेंस से जान सकते हैं। You can find easily any dish of menu card with the help of food option। गूगल लेंस में एक ऑप्शन होता है फूड, उसकी सहायता से आप किसी भी मेन्यू में लिखे हुए किसी भी फूड आइटम को आप गूगल लेंस के सामने ले आइए तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको निकाल के और पूरी एक्सप्लेन कैसा है, किससे बना होता है, सभी चीज़ें वो आपको निकाल के दिखा देगा। You can easily search the products detail with the help of shopping tool। गूगल लेंस के अंदर एक शॉपिंग टूल है, उसकी सहायता से आप किसी भी अगर कोई भी प्रोडक्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा है उसकी कंपनी की ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, आप उसके बार कोड को सिंपली गूगल लेंस के सामने ले आइए और गूगल लेंस आपको उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स शो कर देगा। इसी तरीके से एक्सप्लोर प्लेसेस नियर बाय, अगर आप गूगल लेंस की सहायता से आप अपने जिस भी जगह लोकेट हैं आप उसके आसपास के नियर बाय प्लेसेस को गूगल लेंस की सहायता से आप सर्च कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से आप गूगल लेंस की सहायता से क्या क्या काम
कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गूगल लेंस पर काम करके देखते हैं कि गूगल लेंस आखिर काम कैसे करता है। जैसे ही हम प्ले स्टोर से गूगल लेंस को डाउनलोड करते हैं तो गूगल लेंस आपको अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है। हम इसे ओपन करते हैं, जैसे हम इसे ओपन करते हैं गूगल लेंस का ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाता है। ये देख रहे हैं आप कि गूगल का ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो चुका है। अब इसमें देखिए सबसे इसमें आपको 5 ऑप्शंस नीचे दिखाई देंगे। ये यहाँ पर सबसे पहले आता है ट्रांसलेट का ऑप्शन, ये है कॉपी का ऑप्शन, यहाँ पर आपका आता है सर्च का ऑप्शन, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर शॉपिंग का ऑप्शन, उसके बाद आपका लोकेशन आएगा और उसके बाद आपका आएगा फूड। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस सबसे पहला जो ऑप्शन है ट्रांसलेट का ऑप्शन है, ये है ट्रांसलेट का ऑप्शन। हम इस पर काम करेंगे। जैसे ही हम किसी भी टेक्स्ट को सामने रख के, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट आपने किसी भी बुक को खोला और उस बुक के टेक्स्ट को आपने इसके सामने रख दिया। ये देखिए जैसा कि मैं रखे हुए हूँ और मैंने ये ट्रांसलेट वाले टैग को टैप कर दिया तो ऊपर लिखा हुआ आ गया ट्रांसलेट, और आप देख पा रहे होंगे कि इसने ऑटोमेटिकली आपके इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अगर आपका कोई हिंदी में ट्रांसलेट ना करके आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस समय यहाँ से ये देखिए मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज की जगह आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में इसको चेंज करके और यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, इससे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ ट्रांसलेशन। अब आते हैं कॉपी पे। जैसे ही आप इस पे सेकेंड नंबर पे कॉपी पे आते हैं तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया। अब ये आपका जहाँ से आप इसे कितना कॉपी करना चाहते हैं उसके लिए आप इस पर फिंगर से टैप करिए और ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसकी सहायता से अब जितना पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे उतना पोर्शन आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद अब नीचे आपके पास ऑप्शन सारे हैं, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर एंड लिसन, ट्रांसलेट, सर्च। यहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए इस जगह से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है कि लिसन। यहाँ पे अगर टैप करेंगे तो आप किसी भी टेक्स्ट को गूगल आपको रीड करके बताएगा कि इसे किस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से ये ट्रांसलेट भी करता है और इसमें जाने से ये गूगल सर्च करता है कि ये क्या लिखा हुआ है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी गूगल के पास होगी गूगल सारी की सारी जानकारी आपको दे देगा। तो इस प्रकार से आप गूगल में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए हमारे पास क्या है, सर्च। ये देखिए सर्च पर मैं जाती हूँ। हमको सिंपल फिंगर की सहायता से सर्च पर ले आना है और सर्च पर लाके जैसे ये मेरे पास एक आइटम है, मैं इस आइटम के ऊपर अपने गूगल लेंस को ले आई और मैंने ऐसे टच कर दिया तो आप देखेंगे, अब देखिए अब क्या होता है। आप देखिए कि जितनी भी सिमिलर इमेजेस इससे रिलेटेड गूगल के पास होंगी, देखिए बिल्कुल जो मेरे पास था ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट गूगल ने दिखाया और इसके बारे में जितनी भी जानकारी गूगल पर होगी वो सारी जानकारी यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ पर हमें मिल सकता है, ये क्या होता है, किसका बना होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रास पीकॉक करके लिखा हुआ है। तो हर चीज़, हर जानकारी जो आपको इसके बारे में चाहिए वो आपको यहाँ से मिल सकती है। इससे हम वापस जाते हैं। हमारा कैमरा फिर से खुला हुआ है। हमने ट्रांसलेट पे बात कर ली, कॉपी पे बात कर ली, सर्च पे बात कर ली। यही सर्च बटन से आप कोई भी, जब आप कहते हैं व्हाट इज़ दैट, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो सारा व्हाट इज़ दैट इस आपके सर्च बटन से आपके क्लियर हो सकता है। आप कहीं भी जा रहे हैं आप उसको इसे सर्च वाले बटन को ऑन करिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसी में अगर आप मान लीजिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये शॉपिंग करने आप जा रहे हैं तो शॉपिंग वाले टूल पे हम चले गए और हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो हम उस बार कोड को स्कैन करती हूँ। ठीक है, अब इस बार कोड के पास मैं जा रही हूँ और मैंने इसे
स्कैन कर दिया। तो अब आप देखिए क्या होता है। मैंने इसे स्कैन किया, लुकिंग फॉर रिजल्ट्स आने लग गया। और देखिए गूगल का सर्च इंजन कितना फास्ट काम करता है और आपको यहाँ पर सारी जानकारी इस बुक के बारे में आने लगेगी। अभी हमारा गूगल कुछ काम नहीं कर रहा, तो हम इसे दोबारा से लुकिंग फॉर रिजल्ट्स करते हैं। आप देखिए अभी सर्च करेगा, कई बार सिग्नल, क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल काम करता है लाइव सिग्नल्स पर। अगर कई बार सिग्नल प्रॉब्लम होने के कारण समथिंग वेंट रॉन्ग आ सकता है, लेकिन आप उसमें घबराए नहीं। देखिए दोबारा मैंने किया तो आप देख पा रहे होंगे कि सी न्यू साइंस इन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इस बुक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ये बुक मेरे को नहीं पता था कौन सी है, लेकिन यहाँ पे लिखा आ गया साइंस इन एवरीडे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बुक मैंने ली थी वो कौन सी थी। देखिए जो बुक मैंने ली थी वो सच में साइंस इन एवरीडे लाइफ थी। तो इस तरीके से गूगल के शॉपिंग ऑप्शन से आप बहुत इजीली बारकोड को स्कैन करके या प्रोडक्ट को भी क्लिक करके या उसको सामने रख के आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, ये इसकी ऑथेंसिटी है या नहीं है, हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलने लग जाएंगी। इसके बाद आता है लोकेशन। जब हम लोकेशन पे जाते हैं, आप कहीं पे घूमने गए हैं, कोई लैंडमार्क आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको उसके ऊपर अपना गूगल लेंस रखिए तो वो आपको वहाँ की डिटेल्स बताने लगेगा। नेक्स्ट आता है फूड डाइनिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। देखिए जब आपका, अगर मान लीजिए आपका लोकेशन ऑन होता है और यहाँ आप डाइनिंग पे जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको क्या करने लगता है, वो आपको कोई भी आपके आसपास जो रेस्टोरेंट्स हैं उन सब की जानकारी देने लगता है और आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह के आसपास कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। और यदि आप उस रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं और वहाँ के मेन्यू कार्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हमें ये मंगानी चाहिए या नहीं मंगानी चाहिए, तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने इस तरीके से मेन्यू कार्ड में आप कुछ भी जो लिखा है उसको इस तरीके से गूगल लेंस लगा दीजिए और इसको आप इस तरीके से सर्च कर दीजिए। देखिए मैंने इसे टच किया और सारे के सारे देखिए मंचूरियन के सभी तरह के कैसे बनता है, रेसिपी क्या होती है, किस तरह से ये बनाया जाता है, ये सारी डिटेल्स, मंचूरियन दिखने में कैसा होता है, जितनी भी इमेजेस गूगल के पास होंगी वो सारी इमेजेस गूगल आपको सर्च करके दे देगा। तो इस तरीके से गूगल के सारे ऑप्शंस काम करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल for more informative videos. Thank you so much.